तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों, आप लोग को तो मालूम चल ही गया होगा कि 14 मार्च 2024 को सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आया था, जहां पर हमको ये बताया गया था कि जो हमारे 23 डॉग ब्रीड्स हैं उनको बैन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही फेमस डॉग ब्रीड थी। अब जो डॉग ब्रीड को बैन कर दिया गया है, यदि वो अभी लोगों के पास है तो लोग घबराहट में बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वो गलती बिल्कुल भी मत करो, और खासकर लोग को ये डर भी बैठेगा कि क्या हमसे हमारा डॉग छीन लिया जाएगा। तो मैं आप आज की इस वीडियो में आपको वो चीज़ भी क्लियर करने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको डॉग के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, चाहे वो बैन हो या अनबैन हो। यदि वो आपके पास अभी है तो आपके पास बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यूट्यूब में काफ़ी सारी फेक वीडियोस बन रही है, जहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि एक सर्वे होगा, उस सर्वे में आपके पास वो मैसेज आएगा और मैसेज में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई बैन डॉग ब्रीड है, मतलब वो डॉग ब्रीड है जो कि अभी इंडिया में बैन है। यदि आपने हाँ उसमें टिक किया तो फिर आपके घर आएगा, मतलब कोई भी ऑफिसर्स आएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर बहुत से धाराएं लग जाएगी। तो ये सब बिल्कुल भी झूठ है, आप इन सब में ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अब ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लीजिए जो डॉग ब्रीड बैन है, यदि वो आपके पास अभी भी है तो आप उसको कहीं भी जंगलों में, शहरों में, रास्तों में बिल्कुल भी मत छोड़ के आइएगा। आप उनको पाल सकते हो, अभी भी वो आपके पास रहेंगे। कई लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए वो बैन हो गया तो उनको ये डर लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको चालान कट आएगा, हमारे ऊपर कुछ धाराएं लग जाएगी, हमको इतना इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, इतना जुर्माना लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है और ये जुर्माना लग ही नहीं सकता है। तो आप निश्चिंत रहिए और अपने डॉग को अपने पास ही रहने दीजिए। डॉग्स को रोड में, सड़कों पर या फिर कहीं पर भी छोड़ने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको ये करना है कि आपको जो आपका डॉग है उसका वैक्सीनेशन बिल्कुल भी कंप्लीट करना है, बिल्कुल कंप्लीट रखना है। आपको एक फ़ाइल बना लेनी है जिसमें कि आपको अपने डॉग की किस एज में कौन सा वैक्सीन लगी थी, कब लगी थी, तो वो सारी डिटेल्स आपको रखनी है कि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो फ़ाइल ला के दिखा सकते हो कि भाई ये मेरे डॉग की फ़ाइल है, इसको ये वैक्सीन इस टाइम पर लगी थी, इस एज में लगी थी और अभी भी कंटिन्यूसली इसका वैक्सीनेशन चल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो डॉग है वो एकदम सेफ डॉग कहलाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो डॉग बैन की न्यूज़ आई है, हो सकता है वो फ्यूचर में अभी 2-3 मंथ के अंदर वापस से वो वापस ले लें कि जो डॉग हैं वो हम उनको वापस से अनबैन कर रहे हैं। तो कुछ चांसेस इसके भी हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि डॉग बैन का मतलब क्या है। ये मतलब नहीं है कि वो लोग आकर आपका डॉग आपसे छीन कर ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉग बैन का मतलब ये होता है कि जिन जिन ब्रीडों का हमने नाम लिया है, जिन जिन ब्रीडों को हमने मेंशन किया है, उन ब्रीड के डॉग्स को आप ना ही इन फ्यूचर खरीद सकते हो, ना ही इन फ्यूचर आप उसको बेच सकते हो। बस उनके इसी चीज़ों पर रोकथाम लगाएगा, ना ही आप उनको खरीद सकते हो, ना ही आप उनको बेच सकते हो। बट करंटली ये डॉग जिसके पास हैं वो अपना पूरा जो उनका पूरा लाइफ टाइम है वो सर्वाइव करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद फिर जो होता है वो देखा जाएगा। तो सिर्फ बेचने और ख़रीदने पर रोकथाम लगी हुई बैन का मतलब बस यही होता है। तो ये फालतू की न्यूज़ पर आप लोग ध्यान मत दीजिए कि एक मैसेज आ रहा है, सर्वे हो रहा है, आप उस सर्वे को फिल करोगे तो पता चल जाएगा कि आपके घर में जो डॉग है वो बैन हो चुका है, तो वो आकर आपका डॉग आपसे ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी झूठ है। और साथ ही साथ आपको अपने डॉग को यहाँ वहाँ छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वो आपके साथ रहेगा, जितना उसका लाइफ टाइम बचे है वो पूरा आपके फैमिली के साथ ही वो स्पेंड करेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। और हम ट्राई करते हैं कि जो डॉग ब्रीड बैन हुई है वो जितनी जल्दी हो सके उनका अनबैन की ऑफिशियल न्यूज़ भी जल्द से जल्द आ जाए। बस अभी आप ये बात को ध्यान में रख लीजिए कि यदि वो डॉग आपके पास है जो कि बैन है, बस आपको उनका वैक्सीनेशन कंप्लीट करा के ही रखना है। चाहे वो पिटबुल हो, चाहे वो केन कॉर्स हो, चाहे वो एकिटा हो, चाहे वो फ्रेंच मैस्टिफ हो, चाहे वो हमारा रॉटवाइलर हो। क्योंकि यदि उसने गलती से भी किसी के ऊपर अटैक किया या फिर बाइट किया और उसने डायरेक्टली केस कर दिया कि भाई इसके डॉग ने हमको बाइट कर दिया, ये तो डॉग बैन है, तब भी अपने घर पर रखा हुआ है, तो आपको वो चीज़ दिखाने में हेल्प होगी कि मेरा जो डॉग है वो एकदम सेफ़ है, उसका फुल वैक्सीनेशन मैंने करा के रखा है। तो जैसे ही आप दिखा दोगे कि जो मेरा डॉग है उसका मैंने फुल वैक्सीनेशन करा के रखा है, तो आप 100% वहाँ पर ही सेफ़ हो जाते हो और वो नॉर्मल सा मामला रफा दफा होकर निपट जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।